हरिओम, मैं आनंद शांडिल्य आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज एकलव्य की गुरु दीक्षिणा के बारे में बताएंगे कि एकलव्य किस प्रकार के शिष्य थे। कौरव और पांडवों की आयु शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हुई तो भीष्म पितामह के विनम्र अनुरोध करने पर भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने प्रसन्नचित्त होकर धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को शिष्य के रूप में ग्रहण करना स्वीकार किया। अपने आश्रम में वे सभी राजकुमारों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव निर्मित शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, जिसके कारण अनेक अन्य देशों के राजकुमार भी गुरु द्रोणाचार्य के पास अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा लेने उनके आश्रम में आने लगे। पांडु पुत्र अर्जुन के साथ एकाग्रचित होकर अभ्यास में लगे रहने के कारण वे धनुर्विद्या और अन्य अस्त्र शस्त्र चलाने में पूर्ण निपुण हो गए। द्विज श्रेष्ठ द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अपने सभी शिष्यों में से अर्जुन को ही अद्वितीय और प्रतिभाशाली मानते थे। गुरु द्रोण का अपने शिष्य अर्जुन को घोड़े, हाथियों, रथों और भूमि पर किस प्रकार युद्ध किया जाए, इसकी विशेष शिक्षा देते थे। गुरु के मन की दृढ़ इच्छा थी कि अर्जुन के समान इस पृथ्वी पर और कोई धनुर्धारी न हो। एक बार हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास अस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्मयज्ञ आचार्य ने अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। दृढ़ निश्चयी छोटे से बालक एकलव्य ने द्रोणाचार्य के मना करने पर भी अपनी हार नहीं मानी। गुरुवर को प्रणाम कर वह वन में चला गया और अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करने हेतु इकलौता ही आश्रम में रहने लगा। वहीं पर उसने आचार्य द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और इस प्रतिमा को ही वास्तविक गुरु मानते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकलव्य के पूर्ण आत्मविश्वास, दृढ़ लगन और गुरु के प्रति उत्तम श्रद्धा थी। इसी कारण शीघ्र ही निरंतर अभ्यास से उसने बाण चलाने और लक्ष्य भेदन करने में पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली थी। एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति लेकर अपने अपने रथों पर सवार होकर हिंसक पशुओं का आखेट करने के लिए सघन वन में चले गए। एक कुत्ता भी उनके रथों के आगे आगे चल रहा था। अचानक ही मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घूमता निषाद पुत्र एकलव्य के आश्रम के पास जा पहुंचा और उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य एकाग्र और पूरे मनोयोग से धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसे कुत्ते का भौंकना अच्छा नहीं लगा। उसने कुत्ते के मुख में एक साथ 7 बाण मारे, जिससे उसका मुख बाणों से भर गया और उसका भौंकना बंद हो गया। वह कुत्ता उसी अवस्था में रथों पर सवार और शिकार खेल रहे पांडव वीरों के पास जा पहुंचा। कुत्ते की ओर दृष्टि डाल आश्चर्य में विस्मित सभी राजकुमार शब्द के अनुसार लक्ष्य भेदन करने वाले व्यक्ति की मुक्ति कंठ से प्रशंसा करने लगे। वे वन में उस वीर को ढूंढने लगे जिसने अपने बाणों से कुत्ते को इस प्रकार प्रताड़ित किया। चलते चलते वे एकलव्य के पास पहुंचे, जो हाथ में धनुष लेकर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सम्मुख निरंतर लक्ष्य भेदन का अभ्यास कर रहा था। उसके शरीर पर मैल जम चुकी थी।
उसके शरीर पर जटा थी और वस्त्रों के नाम पर उसके तन पर नाम मात्र चिथड़े थे। इतना सभी कुछ होते हुए भी नन्हा वीर बालक पूरी परिश्रम और लगन से धनुर्विद्या में विशेष दक्षता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प रखता था। सभी कौरव और पांडव पुत्र निषाद पुत्र के पास गए और उसका परिचय पाकर उसकी मुक्त कंठा से प्रशंसा करते हुए गुरु द्रोण के पास आकर उन्हें एकलव्य की वीर गाथा सुनाई। विप्रवर आचार्य के परम शिष्य अर्जुन उन्हें कहने लगे, गुरुवर, आपने तो मुझे अकेले में हृदय से लगाकर कहा था कि संपूर्ण जगत में मुझसे बढ़कर अस्त्र शस्त्र चलाने में कोई और दूसरा व्यक्ति निपुण नहीं हो सकता, परंतु निषाद पुत्र मुझसे बढ़कर पराक्रमी और कुशल कैसे हो गया। आचार्य द्रोण एकलव्य के बारे में कुछ क्षणों के लिए मन में संकोच सोचने के उपरांत सभी राजकुमारों को साथ लेकर निषाद पुत्र के आश्रम में चले गए। जब एकलव्य ने दूर से ही अपने पूजनीय गुरुवर को आते देखा तो उसने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और अपना शीश गुरु के चरणों में रखने के पश्चात उनकी विधि पूर्वक पूजा की और उनके आगे अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एकलव्य का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद मान्यवर आचार्य उसे कहने लगे, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति और अस्त्र कौशल से पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। यदि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो तो मैं गुरु दीक्षा के रूप में तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु मांग रहा हूँ। अपने गुरुदेव से यह सुनकर निषाद पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें कहने लगा, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ आचार्य, मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके लिए अदेय हो। आप शीघ्रता पूर्वक आज्ञा करें कि मेरे पास आपको देने के लिए क्या है। तभी अकस्मात महाज्ञानी द्रोणाचार्य ने गुरु दीक्षा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। धन्य है निषाद पुत्र एकलव्य की गुरु भक्ति और उसकी दान वीरता। अपने गुरु के कठोर वचन सुनने के उपरांत भी अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए बिना कुछ सोचे विचार किए उसने बाएं हाथ में तेज धार वाली कटार ली और अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर मान्यवर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। निषाद नंदन की दानशीलता और गुरु के प्रति समर्पण की भावना देखकर वहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों ने हर्षनाद किया और गुरु द्रोण भी सत्य प्रतिज्ञा शिष्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे बता दिया कि बिना अंगूठे के भी तर्जनी और मध्यमा अंगुली के सहयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तभी से निषाद पुत्र अपनी उंगलियों द्वारा ही बाण चलाने लगा। इस घटना के पश्चात द्रोणाचार्य जी के मन में यह चिंता भी दूर हो गई कि अर्जुन को कोई दूसरा धनुर्धर भी पराजित कर सकेगा। निश्चय रूप से एकलव्य की गुरु दक्षिणा को हमेशा के लिए स्मरण रखा जाएगा। इसलिए एकलव्य ने अपने हृदय से द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। फिर भी एकलव्य ने अपने हृदय में गुरु की प्रतिमा को, गुरु की छवि को इस प्रकार बिठा लिया और उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर और गुरु का पूजन करके फिर उसने जो धनुर्विद्या सीखी वह अर्जुन से भी ऊपर थी।
लेकिन जब गुरु दीक्षिणा की बारी आई तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ही मांग लिया। लेकिन एकलव्य ने गुरु के प्रति समर्पण की भावना कर दी और उसको अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में दे दिया। ऐसे ऐसे शिष्यों की। हरिओम हरिओम।